प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में मैंने आपको अंशों के हरण के बारे में समझाया था कि किस प्रकार से हम एंट्रीज करते हैं अगर सम मूल्य पर अंश निर्गमित किए गए थे और उनका हरण कर लिया जाता है। और इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा था कि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो जाए तो हम किस प्रकार से एंट्री करेंगे और नहीं होती है तो किस प्रकार से एंट्री करेंगे। आज हम इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भास्कर लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 4 लाख इक्विटी अंश 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। यानी 10 रुपये का शेयर है, 4 लाख इक्विटी अंश है और 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित करना है। भुगतान किस प्रकार से है कि एप्लीकेशन मनी है 3 रुपये, आवंटन पर प्रीमियम सहित है 4.5 रुपये। तो इसमें आवंटन पर 4.5 रुपये है, तो यानी इसमें 2 रुपये तो पूंजी की राशि है और नहीं, प्रीमियम 2 रुपये है तो 2.5 रुपये तो पूंजी है और 2 रुपये प्रीमियम राशि है। प्रथम मांग पर 2 रुपये 50 पैसे और शेष अंतिम मांग पर दिए हैं। तो शेष अंतिम मांग कितना हुआ, शेष देख लीजिए। टोटल 10 रुपये शेयर है, या आप ऐसे कर लीजिए कि प्रीमियम सहित 12 रुपये का शेयर है। तो 3 रुपये आवेदन पर, 4.5 रुपये आवंटन पर, तो 7.5 रुपये और 2.5 रुपये प्रथम मांग पर, तो कुल 10 रुपये हो गए। तो अंतिम मांग कितने की हो गई, 2 रुपये की। 5,20,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। यानी कुल 4 लाख अंश थे जिनके लिए 5,20,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। और उनको किस प्रकार से किया गया है भुगतान। 4,80,000 अंशों के आवेदकों को तो आनुपातिक पेमेंट किया गया है और 40,000 अंशों के आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। पेमेंट किया है मतलब अंश दिए गए हैं, और 40,000 अंशों के आवेदकों को रद्द कर दिया गया है। तो हम देखेंगे अभी कि किस प्रकार से इनका बंटन किया है। आगे बताया क्वेश्चन में कि यह निर्णय लिया गया कि आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का समायोजन आवंटन पर किया जाए। यानी इसको लौटाना नहीं है, इसको आवंटन पर कर लेना है। श्री सूर्य, जिसे कि 1,000 अंश बंटित किए गए थे, वे ने आवंटन राशि के साथ प्रथम मांग की राशि का भुगतान कर दिया, किंतु अंतिम मांग राशि का भुगतान नहीं किया। श्री चंद ने 2,000 अंशों का धारक था जो कि दोनों मांगों का राशि का भुगतान न कर सका। सुश्री तारा को, जिसको 400 अंश बंटित हुए थे, द्वितीय मांग का भुगतान न कर सकी। संचालकों ने इन सभी अंशों को जब्त कर लिया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। तो हम देखते हैं किस प्रकार से एंट्री करेंगे, किस प्रकार से हमें एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई है, सब हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए एंट्री है, हमारे कुल शेयर्स हैं। सबसे पहले तो शेयर्स कितने भी हैं, आवेदन की कितने प्राप्त हुए उसकी एंट्री की जाती है। कुल हमें बताया गया 5,20,000 रुपये और आवेदन राशि है 2 रुपये। तो 5,20,000 2 रुपये है, ये 3 रुपये, 3 रुपये है। 5,20,000 इंटू 3 तो 15,60,000 रुपये हमें एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई है, जिसकी एंट्री कर दी है 15,60,000 रुपये। अब डेट ऑफ अलॉटमेंट को यहाँ पे डेट्स नहीं दी हुई है, तो हम इसी प्रकार से लिख देंगे डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट ऑफ रिफंड। तो डेट में अलॉटमेंट को हमने देखा कि 4 लाख एप्लीकेशन है, तो 4 लाख एप्लीकेशन से संबंधित जो एप्लीकेशन अमाउंट है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो 4 लाख शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 12 लाख रुपये, 12 लाख रुपये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4,80,000 अंशों के आवेदकों को तो अनुपातिक बंटन किया है और 40,000 को आवेदनों को रद्द कर दिया है। तो ये 40,000 जो आवेदन है जिनको रद्द कर दिया है, इनकी एप्लीकेशन मनी 3 रुपये के हिसाब से 1,20,000 वापस कर दी जाएगी, क्योंकि इन्हें कुछ भी अंश नहीं दिए हैं। जिनको अंश दिए गए अनुपातिक, उनकी राशि हम आवंटन के लिए रोक लेंगे। तो 40,000 को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, तो इसको हमने ट्रांसफ़र वापस कर दिया है अमाउंट को। अब डेट ऑफ अलॉटमेंट को हम ड्यू एंट्री करेंगे उसकी, अलॉटमेंट मनी की। और हमने देखा क्वेश्चन में कि सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट मनी के साथ है,
तो 1,40,000 शेयर्स पर, सॉरी 4 लाख इक्विटी शेयर्स पर ₹2 के हिसाब से ये 8 लाख रुपए, ये तो हो गया कैप सिक्योरिटी प्रीमियम। और ₹2.5 हमने देखा था ₹2.50, ये हो गया 10 लाख रुपए ये इसे शेयर कैपिटल अकाउंट में, और टोटल हो गया 18 लाख। तो इस प्रकार से ये ड्यू की एंट्री करेंगे। अब इसको जब प्राप्त करने की एंट्री करेंगे तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ कुछ अंशधारियों ने पेमेंट नहीं किया है। ठीक, सबसे पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन में वापस कि श्री सूर्य जिसे 1000 अंश बंटित किए गए थे, आवंटन राशि के साथ ही प्रथम मांग राशि का भुगतान कर दिया। तो इसकी तो प्रॉब्लम नहीं है कि इसने वापस नहीं किया है, मतलब इसने पैसा नहीं चुकाया है। दूसरा देखते हैं, किंतु अंतिम मांग राशि का भुगतान नहीं किया। ठीक है, श्री चंद 2000 अंशों का धारक था, उसने दोनों मांग राशि का भुगतान नहीं किया, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय सुश्री तारा जिसे 400 अंश बंटित हुए थे, द्वितीय मांग राशि का भुगतान न कर सकी, संचालकों ने इनको सबको जब्त कर लिया। अब हम इसकी जब्त करने की एंट्री बाद में करेंगे, पहले तो हम देखते हैं कि इसने श्री सूर्य ने 1000 अंश बंटित किए थे, उसने आवंटन राशि के साथ साथ प्रथम मांग राशि का भुगतान कर दिया, किंतु अंतिम मांग राशि का भुगतान नहीं किया। तो देखिए इसने किसको कितना कॉल इन एडवांस, कितने कॉल इन एडवांस है। प्रथम मांग राशि है ₹2.50 की, और इसके पास शेयर्स हैं 1000 शेयर्स थे, 1000 पे ₹2.50 के हिसाब से इसने कॉल इन एडवांस पेमेंट कर दिया है। यहाँ पे हम लिख दिया है 2500। इसके अलावा सभी ने आवंटन राशि का भुगतान कर दिया है, तो हम ये एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया है 2,40,000 से। 2,40,000 कौन सा अमाउंट है, ये देखिए यहाँ पे टोटल हमारे 15,60,000 आए थे, जिसमें से 12 लाख रुपए हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, तो कुल बचे 3,60,000। 3,60,000 में से हमने वापस किए हैं ये शेयर 3 लाख, कितना बचा 3,60,000। 60,000 में से 1,20,000 हमने वापस कर दिए, 3,60,000 में से 1,20,000, तो बचे 2,40,000। तो ये 2,40,000 हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जो बचे हैं, और जो कि हम अलॉटमेंट मनी के साथ से एडजस्ट करेंगे, तो हमें ये यहाँ पे एडजस्ट कर देना है 2,40,000, और ये 2,500 तो अभी बताया था जो कॉल इन एडवांस में आया है। और क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अलॉटमेंट मनी को 18 लाख से डेबिट किया है, तो हमें ये 18 लाख वापस क्रेडिट करना है। अब ये देखिए कि बैंक अकाउंट इसका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, तो ये 15,62,500 इनसे प्राप्त होंगे। ये पूरे प्राप्त हो गए हैं, एक्सेप्ट इसका एडजस्टमेंट हो गया है, इसका एप्लीकेशन मनी जो कि एडवांस में प्राप्त हुई थी। इसके बाद हम एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होने की एंट्री। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट था हमारा ₹2.50। प्रथम मांग पर ₹2.50, तो 10 लाख रुपए हमने ये एंट्री कर ली है। यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पे कोई भी एडवांस मनी बाकी नहीं है, पूरा एडजस्टमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे एक बताया है कि किसने, कि श्री चंद ने जो 2,000 अंशों का धारक था, जो दोनों मांगों का भुगतान न कर सका, दोनों मांगों का भुगतान नहीं कर सका है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने ड्यू की एंट्री कर ली। इसके अलावा ये देखिए एक हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये देखिए इसमें बताया था कि श्री सूर्य जिसने 1,000 अंश आवंटन राशि के साथ ही प्रथम मांग राशि का भुगतान कर दिया। तो कॉल इन एडवांस हमने देखा था, ये अमाउंट है था 2,000 का, वो भी हमें एडजस्ट करना है 2,500 का। ये यहाँ पे हमें 2,500 प्राप्त हुए थे, 2,500। इसके अलावा ये बताया गया है कि देखिए इसमें दिया फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये हो गया 9,95,000। किस प्रकार से, ये अमाउंट है हमारा, देखिए फर्स्ट कॉल अमाउंट है 10 लाख, जिसमें से हमने
बैंक अकाउंट ये एडवांस के हमने एडजस्ट कर लिए 2500, और ये इक्विटी शेयर में हमारे जो डिफरेंस क्या 9,95,000 कितना प्राप्त हुआ है ये अब हम निकालेंगे। देखिए अगर टेबल में दे रखा है तो वही देख लेते हैं, नहीं टेबल में नहीं दे रखा है। ये देखिए कितना प्राप्त हुआ है। इसमें ये प्राप्त हुआ है किसने ने श्री सूर्य जिसे 1000 अंशों बंटित किए थे आवंटन प्रथम राशि का भुगतान कर दिया, ये तो हमने एडजस्ट कर ली है। दूसरा श्री चंद 2000 अंशों का धारक था, उसने दोनों मांग का भुगतान नहीं किया है। सुश्री तारा जिसने 400 अंश बंटित किए थे द्वितीय मांग का। अब 2000 अंशों पे 2.5 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये, तो 5000 रुपये हमें प्राप्त नहीं होंगे। 10 लाख में से 5000 प्राप्त नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट डेबिट तो हमने कर दिया है। 5000 प्राप्त नहीं होंगे तो हमें कुल कितना प्राप्त करना था 9,95,000। 9,95,000 में से 2500 तो हमने कॉल इन एडवांस पहले ही प्राप्त कर ली थी, तो उसको एडजस्ट किया है। तो हमारी ये एंट्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैंक अकाउंट डेबिट 9,92,500, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2,500 और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,500। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 10 लाख रुपये से अकाउंट डेबिट हुआ था, 9,95,000 से क्रेडिट हुआ है, तो 5,000 अभी बैलेंस शो कर रहा है। इसके बाद हम इसी प्रकार से ये सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंट्री करेंगे। ये हमने एंट्री कर दी है 4 लाख शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 8 लाख रुपए। अब हमें पता है किस किस ने पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट एक तो सूर्य ने नहीं किया जिसके पास 1000 अंश थे, श्री चंद ने नहीं किया जिसके पास 2000 अंश थे, और सुश्री तारा 400 अंश इसके पास थे, इसने देते। तो कुल 2000 और 1000 3400 अंशों पर यह राशि प्राप्त नहीं होगी। 3400 अंशों पर 2 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 3400 कितने शेयर हुए, एक मिनट यहाँ लिखा हुआ है देखिए, इक्विटी शेयर कॉल रिसीव्ड ऑन 396,600 शेयर्स। कुल कितने शेयर्स थे 4 लाख, इसमें से 1000 ये 2000 3,400 हमने माइनस कर लिए, तो ये बचे 3,96,600। 3,96,600 पर 2 रुपये के हिसाब से 7,93,200 शेयर्स प्राप्त हुए। तो ये अमाउंट हमें निकालने का ध्यान रखना है। अब लास्ट में जो एंट्री है वो शेयर को फोरफिट करने की एंट्री, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तीनों ही अंशों को, तीनों कैटेगरी के अंशों को जब्त कर लिया है, तो उनकी सारी राशि जो उन्होंने चुकाई थी उनको भी हम जब्त कर लेंगे। तो कुल शेयर्स कितने हुए 3,400 और एक शेयर 10 रुपये का। और यहाँ पे अब देखिए कि प्रीमियम राशि प्राप्त हो चुकी है, तो हमने प्रीमियम को डेबिट नहीं किया है। तो 3,400 से 3,400 इंटू 10 34,000 को क्या वापस हम इसको हरण कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल और शेयर फॉरफिट अकाउंट, ये कैसे आएगा। जो राशि शेयर फर्स्ट कॉल में आपको देखिए 5,000 शो कर रहा था ऊपर, ये 10 लाख में से 10 लाख डेबिट किया और 9,95,000 क्रेडिट किया, यानी 5,000 अभी शो कर रहा है। तो 5,000 ये यहाँ पे आ जाएगा जो कि राशि प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार से हमने 6800 निकाले थे यहाँ पे, 6800 ये जो कि राशि ये भी प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ पे 8 लाख को हमने डेबिट किया है और 7,93,200 क्रेडिट किया है, तो ये आ गया 6,800, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। और जो राशि डिफरेंस है 34,000 का और इन दोनों का, वो राशि प्राप्त हो गई है, तो उसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये एक क्वेश्चन था कि किस प्रकार से हमें स्टेप बाय स्टेप करना है, कितना हमें ध्यान रखना है कि कितनी राशि प्राप्त हो गई है, कितनी राशि प्राप्त नहीं हुई है, उस हिसाब से हम ये एंट्री करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं किताब में, किताब खरीद लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।